आजाद भारत के इतिहास में ऐसे बहुत कम साल रहे हैं जिनकी शुरुआत 2024 जैसे खुशनुमा रही हो। अगर देश में आप वर्तमान में मौजूद खुशनुमा माहौल का बेबाक आकलन करेंगे तो ये बात स्पष्ट होती है कि ये खुशनुमा माहौल एक दिन या एक साल में तैयार नहीं हुआ है। हमारे देश की वाइब्रेंट इकोनॉमी और उनके सभी स्टेक होल्डर्स के अपबीट मूड में होने का मूल कारण है पिछले दरअसल 9.5 साल में केंद्र की मोदी सरकार ने जो नीतियां अपनाई हैं, जो काम किया है और टाइम बाउंड एग्जीक्यूशन उनका है, यानी कि समय सीमा तय करने के साथ ही उनका क्रियान्वयन, ये देखने को मिला है। पीएम मोदी ने साल 2014 में केंद्र सरकार की बागडोर संभालते ही भारत को आत्मनिर्भर बनाने का उपाय और उसी को आगे बढ़ाने की दिशा में कुछ ऐसी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की जो कि पूर्व की सरकारों की पॉलिसी पैरालिसिस के कारण देश की प्रायोरिटी में नहीं आ पा रही थी। पीएम मोदी ने डिजिटल इंडिया कैंपेन को अपनी पूरी टीम की टॉप प्रायोरिटी पे सबसे ऊपर प्राथमिकता पर रख दिया। यानी कि एक तरफ तो मोदी सरकार के सभी मंत्री जो कि अपने अपने विभागों का टाइम बाउंड डिजिटलाइजेशन करके सिस्टम को ट्रांसपेरेंट और लीक प्रूफ बनाना उनका मकसद था, तो दूसरी तरफ आम जनता के लिए डिजिटल बनाते हुए उसको अनगिनत सहूलियतें देने का एक बड़ा एजेंडा भी था। जब पीएम मोदी ने भारत को स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात कही तो किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि असल में मोदी हर भारतीय को एम्पावर करने का काम कर रहे हैं, मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और 2014 के बाद का भारत इस बात का गवाह है कि मोदी सरकार के शासन में बुलेट की रफ्तार से डिजिटलाइजेशन हुआ है और इसका असर मेरी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में हर पहलू पर हम महसूस कर सकते हैं। जो डिजिटल जर्नी डिजिटल वॉलेट से शुरू हुई थी वो फोन बैंकिंग और उसके बाद बेशुमार ऐप से होती हुई आज ई रूपी तक पहुंच गई है। दरअसल आरबीआई के ई रूपी को यूपीआई से जोड़ने का असर साफ नजर आया। ये बहुत इंपैक्टफुल रहा। दिसंबर 2023 में हुए औसत 10 लाख ट्रांजैक्शन प्रतिदिन नजर आए। आरबीआई ने ई रूपी के रूप में नगद का एक विकल्प दिया, यानी कि अगर आपके पास कैश नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आप लेन देन कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आम जनता में लगातार डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल बढ़ता हुआ नजर आया और साकार होता हुआ डिजिटल इंडिया का सपना भी नजर आया। जब प्रधानमंत्री मोदी ने हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई यात्रा करवाने की बात कही तो विपक्ष ने इस पर चुटकी ली, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि पीएम कोई भी बात सार्वजनिक रूप से बोलने से पहले उसके पूरे होने की गारंटी पहले ही कर लेते हैं। 2024 के भारत में न केवल हवाई अड्डों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई बल्कि देश में डोमेस्टिक एयर ट्रैवलर्स की संख्या भी दिसंबर 2023 में लगभग 14 करोड़ के आंकड़े को छू गई है। नए साल में मोदी सरकार ने पहले हफ्ते में 2024 के लिए अपने इरादे, अपने मोटिव्स को सबके सामने बहुत क्लियर कर दिया है। डीजीसीए का हवाई यात्रा के लिए मास्टर प्लान भी देखने को मिला है और इस साल और अधिक विमान शामिल करने की योजना डीजीसीए की है। 2023 में भारत में नए विमानों में 51% की वृद्धि हुई है, यानी कि नंबर ऑफ एयरलाइंस बढ़ी, नंबर ऑफ एयरप्लेन्स बढ़े, नंबर ऑफ एयर ट्रैवलर्स बढ़े, ये हर किसी ने देखा। देश में 16 एयरलाइंस इस वक्त 771 विमानों का परिचालन कर रही हैं और यात्रियों की सुविधा और साथ ही जब फेस्टिव सीजन होता है तो उसमें कनेक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए ये भी हमने देखा। मोदी सरकार में लगातार नए कीर्तिमान स्थापित करता हुआ देश नजर आया। रक्षा के क्षेत्र की बात की जाए तो मोदी सरकार के ट्रैक रिकॉर्ड की बराबरी शायद ही कोई पहले की सरकार कर सके और इसकी वजह क्या है? वजह है प्रधानमंत्री मोदी अपने पहले टेन्योर से न केवल देश के डिफेंस को तेजी से मजबूत करने की कवायद में जुटे बल्कि उन्होंने इंडियन डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को जबरदस्त तरीके से जोड़ा। आत्मनिर्भर भारत जिसकी बात प्रधानमंत्री हमेशा से करते हैं और इसी बात को आसान भाषा में आप ऐसे समझिए कि जो भारत अपनी डिफेंस नीड्स के लिए, अपनी डिफेंस की जरूरतों के लिए विदेशी इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट था, यानी बाहर से हम मंगवाते थे सामान, आज जितने भी इक्विपमेंट्स हैं डिफेंस से जुड़े हुए, एक्सपोर्ट्स में आगे बढ़ता हुआ भारत नजर आ रहा है। इसको आप रोल रिवर्सल कह सकते हैं। ये सिर्फ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तक सीमित नहीं है।
मोदी शाह की जोड़ी आधुनिक हथियारों और डिफेंस इक्विपमेंट्स के मामले में आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में बहुत सेंसिटिव है, जिसको लेकर वो काम कर रही है। अब इसको कुछ आंकड़ों के जरिए आपके सामने रख देती हूं। रक्षा मंत्रालय ने लगभग 802 करोड़ के 2 सौदे इंपॉर्टेंट किए, जिसमें 473 करोड़ का मिलिट्री वैगन खरीद का सौदा किया गया, 329 करोड़ का किया गया माइनफील्ड इक्विपमेंट का सौदा, और जो नक्सली क्षेत्र है उसमें सैन्य बलों की ताकत में इजाफा किया गया। मोदी राज में सशक्त भारत साकार होता हुआ इसी तरीके से नजर आया है। लेकिन ये कहानी, ये सक्सेस स्टोरी यहीं पर नहीं रुकती है। मोदी चाहे देश और विदेश में अपने गुजराती होने और साथ ही जब वो अपने खून में बिजनेस होने की बात इक्का दुक्का पर मौकों पर बोलते हो, लेकिन जो मार्केट बज है डोमेस्टिक और साथ ही इंटरनेशनल, दोनों ही सिनारियोज में तिरंगे को लहराता हुआ वो नजर आता है। भारत की साख दुनिया भर में बढ़ने का सीधा प्रभाव विदेशी निवेशकों के भारतीय शेयर बाजार में बढ़ चढ़कर निवेश से मापा जा सकता है। और इसके साथ ही मोदी सरकार की बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसी यानी कि एट ईज बिजनेस का जो असर है वो देश की ओवरऑल कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस में भी साफ दिखता है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की भारतीय शेयर बाजार में भागीदारी हमेशा से बढ़ती हुई नजर आई। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी के आंकड़ों के हवाले से खबर यह है कि दिसंबर महीने में एफपीआई ने $8 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। अमेरिकी बॉन्ड से कम मुनाफे के चलते एफपीआई का भारत की तरफ रुझान बढ़ा और भारतीय शेयर बाजार फेवरेट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनकर उभरा है। भारत के स्टॉक मार्केट की खुशखबरी इससे आगे और भी है, क्योंकि 2023 में भारत का जो मार्केट कैप था वो 26% बढ़कर $4.2 ट्रिलियन तक जा पहुंचा है। और ये ब्राजील, स्वीडन, नीदरलैंड जैसे देशों के पूरे मार्केट कैप के बराबर है, यानी कि इनका पूरा जोड़ देंगे तो वो भारतीय बाजार का मार्केट कैप है। कुल मिलाकर मोदी सरकार के जो प्रमुख नीतिगत सुधार है, जो पॉलिसी चेंजेस हैं, उन्होंने पूरे गेम को बदल कर रख दिया। जीत का नया खेल है तो नए मार्केट रूलर्स भी दस्तक देते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे? देश भर में 1,14,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 12 लाख से अधिक नौकरियों को क्रिएट किया, रोजगार पैदा किया। आप देख रहे हैं कैसे भारत की इकोनॉमी की हेल्थ न केवल शानदार है, बल्कि एक के बाद एक अनुमान, रिपोर्ट्स भारत की ग्रोथ स्टोरी को सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे तो पीएम मोदी के भारत की चर्चा हर जगह होती है, लेकिन हाल ही में ग्लोबल टाइम्स में पब्लिश रिपोर्ट ने यह तक साबित कर दिया कि चीन जैसा एशियाई दिग्गज भी मोदीज इंडिया का मुरीद हो चुका है। और हो भी क्यों ना, बाजार का हर पैरामीटर भारत की सक्सेस स्टोरी की गवाही देता है। मोदी सरकार में इक्विटी फंड रेजिंग में 59% का इजाफा यही कहानी को बयां करता है। हमने आपको यह बताया कैसे अपनी ट्रांसफॉर्मिंग पॉलिसी से मोदी सरकार अपने विकसित भारत के सपने को, या फिर मैं ये कहूं कि 2047 का जो विजन भारत सरकार लेकर चल रही है, उसको साकार करने की दिशा में सिर्फ कदम नहीं उठा रही है, बल्कि उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है। हमारा देश विकास पथ पर तेजी से मोदी के 2047 के विकसित भारत की दौड़ लगा रहा है। और अब देश के हर सेक्टर में काम कर रहे देशवासियों का यह फर्ज बनता है कि वो पीएम के इस दिव्य यज्ञ में भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, अपनी आहुति दें, और तभी असल मायनों में हम कह सकेंगे द इंडिया इज शाइनिंग।